ये लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे बोलना, वी वर डूइंग क्वेश्चंस जिसमें आपके दो दो सेट्स थे आपके, है ना। सो विल मूव फॉरवर्ड ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड। आप ये जो फिगर है ना, ये फिगर को आप थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कीजिएगा, ये फिगर को आप थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कीजिए, ये फिगर को आप थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कीजिएगा। एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद आप लिखिएगा, क्योंकि यहाँ सब पे भी आपको लिखना होगा, है ना। आप यहाँ पे देखिए एकदम ये जो बीच वाला जो जगह है, आप लोग देख सकते हैं, ये आपका इज कॉमन टू आपका ऑल ए बी एंड सी। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट आपका देखना किस किस के पास है और किसके पास नहीं है। ए एंड बी के पास है एंड सी के पास नहीं है। सो इट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। आप देखिएगा ये जो पार्ट है, दिस इज आपका किस किस के पास है बोलना, बी और सी के पास है और ए के पास नहीं है। सो इट इज बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट। आपका ये वाला जो पार्ट है, ये सी और ए के पास है, बी के पास नहीं है। सो इट इज सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला आपका क्या है बताएं, आपका दिस इज एक्सक्लूसिव ए, सिर्फ ए के पास है। सो इट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका क्या है, दिस इज एक्सक्लूसिव बी। So it is B intersection C complement intersection A complement. This is exclusive C. So it is C intersection A complement intersection with आपका B complement. ठीक है ना। अब अगर आप देखिएगा, अगर हम regions को नंबर कर दे, suppose this is region number 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7 and this is आपका क्या है 7। ठीक है ना। तो आप मेरे को बताएं, तो आपका फिर ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या, कौन कौन से रीजन्स हैं, मतलब ए एंड बी कौन कौन सा है बोलना, इट इज 4 प्लस। आपका बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या है, व्हाट इज इट, इट इज 6 प्लस 7, है ना। व्हाट इज सी इंटरसेक्शन ए, इट इज 5 प्लस 7। व्हाट इज ए इज आपका 1 प्लस 4 प्लस 7। व्हाट इज बी, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। व्हाट इज आपका सी, इट इज आपका 3 प्लस 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 7, है ना बात समझ में। अच्छा, व्हाट इज आपका ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब जो ए में है बी में नहीं है, ए माइनस बी क्या होगा, व्हाट इज ए माइनस बी, 1 प्लस 5। व्हाट इज आपका बी माइनस सी, बी में है सी में नहीं है, 2 प्लस 4। व्हाट इज सी माइनस ए, सी में है ए में नहीं है, आपका 3 प्लस 6। ठीक है ना, गॉट इट राइट, है ना बात समझ में। अगर मैंने आपको बोला कि ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी आपको याद है ना, इट वाज सिमेट्रिक डिफरेंस एग्जैक्टली 1 ऑफ ए कॉमा बी। तो क्या क्या रहेगा इसमें बोलना, 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए, जो जो चीज मैंने लिखा है आप लोग भी लिख लीजिएगा।
हो गया? ये बाहर यूनिवर्सल को ड्रॉ कीजिए। यूनिवर्सल आप लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है क्या? आप ड्रॉ कीजिए। द आउटर रेक्टेंगल इज यूनिवर्सल। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, आउटसाइड वाला जो रीजन है, ये रीजन आपका देखना क्या है, दिस इज ए भी नहीं है, इसमें बी भी नहीं है, एंड आपका सी भी नहीं है, विच इज सेम एज आपका क्या बोलना, ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या, होल कॉम्प्लीमेंट। इट इज ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या है बोलना, होल कॉम्प्लीमेंट। लिख लिए हैं? आगे बढ़े। We'll move forward. आगे बढ़े। ओके, बहुत बढ़िया। लिखना आप लोग, नंबर 1 लिखिएगा आप लोग, नंबर 1 आप लोग लिखिएगा, है ना, मेरे साथ साथ ही कीजिएगा, है ना। लिखना आप लोग, नंबर 1 में आप लोग लिखिएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एट लीस्ट वन ऑफ, the number of elements in at least one of A, B, C. The number of elements in at least one of A, B, C. The number of elements in at least one of A, B, C. लिख लिए है ना। इज इक्वल टू आप लोग लिखिएगा, इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 मतलब 1 या 1 से ज्यादा, तो आपका क्या होगा बोलना, इट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। इट इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है ना। आइए, तो आप देखिएगा ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब आपका तो ये वाला रीजन होगा, है ना, ये वाला रीजन, दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब आपके ये सारी है, ठीक है ना। तो आप यहां पे देखिएगा आपका आप यहां पे देखिएगा, तो आप यहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, आपका ये क्या होगा बोलना, एन ऑफ ए, है ना। आई एम डूइंग आपका एन ऑफ ए कर रहे हैं, एन ऑफ ए कर रहे हैं, तो एन ऑफ ए करने से आपका कौन कौन से रीजन्स आ जाएंगे बोलना, आपका 1 4 5 7। क्लियर है। तो हमने एन ऑफ ए किया,
प्लस एन ऑफ बी किया, एन ऑफ बी करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना 2 4 6 7 प्लस एन ऑफ सी किया जो करने से आपका 3 5 6 7 आ जाएगा। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी किया मैंने। तो आप लोग एक चीज बताएं, आपका इसमें तो आपके रीजन 1 रीजन 2 एंड रीजन 3 जिसको आपको एक एक बार लेना था वो तो आ गया है आपका, वो सॉर्टेड है, क्लियर है। बट आप जब इसको जब ऐड किए हैं तो रीजन 4 आपका कितनी बार गिना गया है बोलिएगा, 2 बार, है ना। आपका ए में भी गिना गया है, बी में भी गिना गया है, आपका रीजन 5 भी 2 टाइम्स, रीजन 6 भी 2 टाइम्स, क्लियर है। बट उनको तो लेना आपको कितनी बार है, एक बार। तो उसको एडजस्ट करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, है ना। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करने से कौन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बोलना, एक 4 तो होगा बट उसके साथ एक 7 भी हो जाएगा, है ना। माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी करने से 6 और 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए करने से आपका 5 और 7 आपका सब्ट्रैक्ट होगा। तो आपका देखना अभी तो आपका फिर 1 2 3 इनिशियली आपका इसमें सॉर्टेड था, बट आपके रीजन्स 4 5 6 आपके 2 बार थे तो उसको एक एक बार हटाना था, तो उसको हमने हटा दिए हैं। तो यहां तक आपका देखना रीजन्स 1 2 3 4 5 6 आर सॉर्टेड। अब आप रीजन 7 के बारे में देखिएगा, रीजन 7 आपका इनिशियली आपका 3 बार क्या हुआ था, ऐड हुआ था। और इसमें देखना ये सारे में रीजन 7 तो था, तो रीजन 7 आपका 3 बार ऐड होके फिर 3 बार क्या हुआ है बोलना, सब्ट्रैक्ट हुआ है, बट उसको तो एक बार लेना है आपको। तो आपका प्लस ऑफ आप लोग क्या कर दोगे बोलना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आपका क्या बोलना, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा, वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी नीचे लिख के आप जो रीजन है उसको आप अच्छे से शेड कीजिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला। एबीसी देखिए, कौन ए है कौन बी है कौन सी। ए लिख लिया है सबने, आगे बढ़े, हाँ विल मूव फॉरवर्ड। आप आगे आ जाइए ना, आप जो पीछे बैठे हैं आप आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, क्यों तकलीफ करके देख रहे हैं। ए गॉट इट राइट, विल मूव फॉरवर्ड, हाँ बोलिए, हाँ नेक्स्ट। ए आपने लिख लिया था फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट आप लोग नंबर 2 में आप लोग लिखना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स A, B, C। The number of elements in exactly 2 of the sets A, B, C। Exactly 2 of the sets A, B, C, है ना। तो आप लोग भी बताएं exactly 2 मतलब आपके कौन कौन से रीजन्स होंगे बोलना आपका 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो आप भी बताएं आपका फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलना, आई विल बी डूइंग आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में आपका 4 और 7 दोनों ही आएगा, प्लस एन ऑफ हम लोग क्या करेंगे बी इंटरसेक्शन सी जिसमें आपके 6 और 7 आएंगे, प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए जिसमें आपके क्या आएंगे बोलना, आपका 5 और 7। बट आपको तो रीजन 7 को लेना नहीं था, रीजन 7 कितनी बार आया है आपके पास, 3 बार, तो आप उसको 3 बार क्या कर दीजिएगा बोलना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो -3 टाइम्स आपका क्या, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। फॉर्मूला आप ये वाला लिखिएगा पूरा फॉर्मूला यहां तक, उसके बाद वेन डायग्राम ड्रॉ करके
आपका जो रिक्वायर्ड रीजन है उसको आप शेड कीजिए। हाँ, ये एग्जैक्टली टू ऑफ बी एंड सी। एग्जैक्टली टू मतलब सिर्फ दो में ही होगा। आपका रीजन 4 बिलोंग्स टू ओनली ए एंड बी, रीजन 5 बिलोंग्स टू ओनली सी एंड ए, रीजन 6 बिलोंग्स टू ओनली बी एंड सी। सिर्फ दोनों के पास ही होना चाहिए। नहीं आ रहा है क्या समझ में? लिख लिए है? आगे बढ़े? आगे बढ़े? लिखना आप लोग, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट टू ऑफ द सेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट टू ऑफ द सेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी। एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट टू का मतलब दो या दो से ज्यादा, तो या तो फिर दो सेट में होगा या तो फिर ऑल थ्री में होगा। तो कौन कौन से रीजन्स होंगे बोलना? आपका 4, 5, 6 और इसके साथ आपका 7 भी होगा। तो आपका फॉर्मूला देखना लास्ट वाला जैसा ही होगा, बट लास्ट वाले में आपको 7 को एक बार भी नहीं चाहिए था, तो इसलिए उसको आपने 3 बार हटाया था। बट अभी आपको रीजन 7 को एक बार चाहिए, तो आप 3 बार की जगह पे आप कितनी बार हटाए बोलना? 2 बार हटाए। गॉट इट राइट? लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। आगे बढ़े? We'll move forward. ठीक है, लिखना आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये थोड़ा अच्छा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी। एग्जैक्टली वन है, तो इसका मतलब आपके कौन कौन से रीजन्स होंगे बोलना? 1, 2 और 3। ठीक है ना? तो आप लोग मेरे को बताया, आपका फिर फॉर्मूला तो क्या होगा बताएं? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी कर दिया है ना? तो उसमें आपका 1, 2, 3 तो आ गया है, वो सॉर्टेड है। बट 4, 5, 6 आपका कितनी बार आ गया है? 2 बार। तो उसको 2 बार ही हटाना है, किसको उसको लेना ही नहीं है। तो आपका माइनस मैंने क्या किया बोलना? 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है ना? तो रीजन 4, 5, 6 सॉर्टेड है। बट आप रीजन 7 के बारे में सोचिए। रीजन 7 आपका पहले कितनी बार ऐड हुआ था? 3 बार। और वो आपका रीजन 7 जो है आपका कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है?
आपका 6 बार, बट उसको लेना कितनी बार है, 0 टाइम्स। तो आपका +3 था, फिर -6 हुआ, तो उसको 0 करने के लिए आई नीड टू ऐड आपका क्या, +3, है ना। तो आपका +3 टाइम्स आपका क्या आ गया, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, जो रिक्वायर्ड रीजन है उसको आप शेड कर लीजिए। लिखिए, आगे बढ़े। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। लिखना आप लोग, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटमोस्ट 2 एंड एटलीस्ट 1 ऑफ A, B, C। तो आपका एटमोस्ट 2 मतलब, एटमोस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम 2, है ना। सो इट इज लेस इक्वल टू 2 बट एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स A, B, C। एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स A, B, C मतलब आपका क्या होगा, आपका ग्रेटर इक्वल टू 1। तो कौन कौन से रीजियंस होंगे बताएं, कौन कौन से रीजियंस होंगे बोलना। आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आपका 4 होगा, 5 होगा, और आपका क्या होगा बोलना, 6 होगा। सो इट्स बेसिकली आपका क्या बोलना, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हुआ, लिख लिया है। आगे बढ़े, अरे ए विल मूव फॉरवर्ड, हाँ आगे बढ़े, ओके बहुत बढ़िया।
ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया गाइस, आइए देखते हैं, है ना। तो तब आप लोग बहुत छोटे थे, तो उस टाइम पे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ डिस्कस किए थे, है ना, लास्ट क्लास में, है ना। तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद है ना। ए व्हाट वाज डी मॉर्गन्स लॉ बोलना आपका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट, व्हाट वाज दिस वाज आपका यूनियन, क्या होता है ना, इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सो इट इज यूनिवर्सल माइनस क्या होता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो आप ये वाला फिर पहले लिख के रखिएगा, ये वाला पहले लिख के रखिएगा, दूसरा वाला मत लिखिए। आपका एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट, लास्ट क्लास हो गया है, हम भेज दिए हैं आपको क्लास, एक बार देख लीजिए। यही दो लॉ है वैसे, और कुछ बोलने का नहीं था। लिखिए है, ऊपर वाला लिखिए। आगे बढ़े, हाँ कोई डाउट है? बस ऊपर वाला ही लिखिए, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद बेटा ये लास्ट वाला देखना, लिखने से पहले आप लोग लिखिएगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिखना आप लोग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नीदर ए in neither A nor B, in neither A nor B, ठीक है। इसका मतलब आपका वो A में भी नहीं है एंड B में भी नहीं है, नॉर इज नॉट और, है ना, मतलब A में भी नहीं है एंड B में भी नहीं है, एंड इज इंटरसेक्शन, सो इट्स गोना बी आपका क्या बोलना, द सेकंड लॉ आपका A यूनियन B का क्या, होल कॉम्प्लीमेंट, सो इट इज यूनिवर्सल माइनस आपका क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी, है ना। तो आप लोग फॉर्मूला लिख के रखिएगा, देयरफॉर एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, इट इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, विच इज एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, लिख लिए हैं सबने, आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा ये सब तो अपना हो गया था, बंगाली वाला लास्ट क्लास में, ये वाला हुआ था, ये वाला हुआ था क्या, हो रहा है, ओके। आप लोग लिखिएगा ये वाला क्वेश्चन, लिखना, if a capital N is equal to ax, x is belonging to natural numbers, तो आपको बोल रहे हैं कि देन 6n इंटरसेक्शन विथ 8n आपका क्या होगा, करके कुछ ऑप्शंस दिया है, करके कुछ ऑप्शंस दिया है। अच्छा ये आपका कौन सा वे ऑफ राइटिंग द सेट है बोलना, दिस इज आपका कौन सा फॉर्म है, दिस इज सेट बिल्डर, क्योंकि इसमें आपका क्या एक रूल लिखा हुआ है ना, द एलिमेंट्स आर नॉट स्पेसिफाइड। आप लोग बताएं 6n आपका क्या कंटेन करेगा, 6x, 6 बिलोंगिंग टू नेचुरल, तो इसका मतलब इट विल कंटेन आपका क्या बोलना, मल्टीपल्स ऑफ 6, 6, 12, 18, 24, 40, 30 ऐसे ही चलेगा, है ना, 30, 36, 8n आपका क्या कंटेन करेगा, 8x, x मल्टीपल ऑफ x इज नेचुरल, सो मल्टीपल्स ऑफ 8, तो आपका क्या होगा 8, 16, 24, 32 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इनका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स क्या होगा आपका 24 होगा, फिर नेक्स्ट क्या होता बोलना 48, है ना। सो इट्स बेसिकली आपका क्या बोलना, द मल्टीपल्स ऑफ 24, तो आपका इनका इंटरसेक्शन क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी 24 है ना।
नॉट 48n, कुछ लोग सोच रहे थे 48n भी है, बट 48n आपका सबसेट ऑफ क्या होगा बोलना 24n। 48n इज गोना बी अ सबसेट ऑफ आपका क्या 24n। 48n में आपका 24 72 ये सब नहीं रहेगा, है ना, बट यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट इंटरसेक्शन, सो इट्स गोना बी आपका 24n। अगर हम आपको बोलते कि 6n का इंटरसेक्शन विथ 12n, तो आंसर क्या होता? हाँ 12n, उनका बस एलसीएम होता ना। गॉट इट राइट, है ना बात समझ? 6 और 12 का एलसीएम होता। आगे बढ़े, शैल वी मूव फॉरवर्ड? बोलिए गुप्ता जी। दिस वाज इजी। अच्छा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क दिस क्वेश्चन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट आई विल एक्सप्लेन टू यू, उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। लिखना आप लोग, सपोज A1 A2, बस ये क्वेश्चन लिखिएगा, ये क्वेश्चन आपका शीट में नहीं है। सपोज A1 A2 डॉट 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 A30 are 30 sets each with 5 elements, and B1 B2 dot 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 till Bn are n sets each with 3 elements, such that, यहां पे देखिएगा यूनियन I फ्रॉम 1 से 30 AI इज इक्वल टू यूनियन J फ्रॉम 1 से लेके n BJ इज इक्वल टू S। जैसे लिखा है आप वैसे लिखिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। And each element of S belongs to exactly 10 of the AIs and exactly 9 of the BJs. It belongs to exactly 10 of the AIs and exactly 9 of the BJs. तो आपको बोल रहे हैं कि फिर n का वैल्यू क्या है, आपको बोल रहे हैं फिर n का वैल्यू क्या है। क्या आपको ठंड लग रहा है क्या? हाँ, तो हम ये घटा भी सकते हैं, reduce the temperature. Hey, got it right? Any doubts? लिखिए है, अब डाउट क्या ही होगा, आपने तो बस क्वेश्चन ही लिखा है। तो आपको बोल रहे हैं फिर n का वैल्यू क्या है। ठीक है क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले तो देखना ये सिंबल का मतलब क्या है। यूनियन I फ्रॉम 1 से 30 AI, इसका मतलब है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 यूनियन क्या A30, और इसका मतलब आपका यूनियन J फ्रॉम 1 से लेके n BJ, इसका मतलब B1 यूनियन विद B2 यूनियन विद B3 डॉट 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 टिल यूनियन विद Bn, एंड इनको यूनियन करने से आपको क्या मिल रहा है बोलना, यू आर गेटिंग सेट S, यू आर गेटिंग आपका क्या है बोलना, सेट S। क्लियर है ना बात समझ में? इसका मतलब है आपका बस यूनियन है, बीच में बस जो सिंबल आपका यूनियन वाला हो। I1 कंप्यूटर कोडिंग किया है क्या कभी? कंप्यूटर कोडिंग किसी ने नहीं किया है, वो जो उसमें जो फॉर लूप लगता है वही है ना। तो पहले आपका I1 फिर I2 I3 डॉट 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 I30, ये आपका B1 2 डॉट 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 टिल आपका कहां तक n तक। गॉट इट राइट?
है ना। तो आप यहां पे देखिएगा कि हो क्या रहा है, आप यहां पे देखिएगा हो क्या रहा है कि आपका A1 से लेके A30, तो आप ना ऐसे इसको सोचिए, A1 से लेके, अब आप पहले सेट 20 के बारे में भूल जाए, तो A1 से लेके A30 जो है ना, मान लीजिए कि आपके दुर्गापुर में ये आपके 30 टीचर्स हैं, है ना। आपका A1 से लेके A30 ये आपके 30 टीचर्स हैं, और आपका ईच विथ 5 एलिमेंट्स, मतलब आप पकड़ लीजिएगा कि सबके पास आपके 500 स्टूडेंट्स हैं, सबके 5 आपके क्या है बोलना, 500 स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो आप यहां पे देखिएगा, तो हमारा S जो होगा, S इज आपका क्या है, इट इज A1 यूनियन A2 डॉट 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 टिल यूनियन ऑफ आपका क्या A30। इसका मतलब S सेट क्या कंटेन करेगा बोलना, ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। S सेट आपका क्या कंटेन करेगा बोलना, ऑल द स्टूडेंट्स। गॉट इट राइट। अब आप सोचिए, तो अभी हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि व्हाट इज द फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपका इनिशियली देखना आपका 30 टीचर्स थे, सबके पास आपका क्या है बोलना, 5 ठो, तो आपको लग क्या रहा है बोलना, 30 इंटू 5। बट देयर इज अ कैच। व्हाट इज द कैच, आपको बोल रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs, मतलब ईच जो स्टूडेंट है ना, वो 10 ठो टीचर के पास जाते हैं, है ना बात समझ में। इसका मतलब है हर एक जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट आपका क्या है बोलना, 10 ठो टीचर के पास जाते हैं। अब जब आप सेट एस जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे, तो आप एज अ स्टूडेंट पकड़ लीजिए कि आप मेरे पास भी आते हैं और 9 ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं। तो आपने जब 30 इंटू 5 जब किया, तो आपको कितनी बार गिना गया, आपको कितनी बार गिना गया, आपका कितनी बार गिना गया बोलना, 10 बार, क्योंकि आप 10 टीचर्स के पास जाते हैं, तो सबके लिस्ट में आपका नाम है। बट आपका सेट एस जो है, विल इट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, नो। तो आपको तो गिना तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार। तो आपका हर एक जो आपने जब आपका 30 इंटू 5 किया ना, तो हर एक स्टूडेंट को आपका कितनी बार गिना गया है बोलना, 10 बार। तो आपका फिर इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी 30 इंटू 5 एंड ईच स्टूडेंट गेटिंग काउंटेड 10 टाइम्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल्स काउंटिंग हटाने के लिए बाई 10। क्लियर है ना। तो अब आप सेट बी के रेस्पेक्ट में सोचो, आपके फिर अभी कितने टीचर्स हैं, n, सबके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका क्या है, n इंटू आपका क्या होगा, 3। बट एवरी स्टूडेंट आपका कितने 20 के पास जाते हैं बोलना, 9। तो हर एक स्टूडेंट को कितनी बार गिना जा रहा है, 9 बार, बट उसको तो गिनना एक ही बार है। तो आपका क्या होगा, n इंटू 3/9। तो आपका सेट S में कितना रहेगा बोलना, इट इज 30 इंटू 5/10 विच इज इक्वल टू आपका क्या, n इंटू 3/9। इक्वेट कर दीजिए n45। है ना। आप बस यही लिखिए, ये एक लाइन ही लिखिए, ये एक लाइन ही लिखिए बस। बाय 10 क्यों किया, आपको समझ नहीं है, इट्स ओके, इट्स ओके, है ना, बहुत बढ़िया। तो आप यहां पे देखिएगा, जब मैंने आपका 30 इंटू 5 किया तो 150 हुआ ना। तो आप कितने टीचर के पास जाते हैं बोलना, 10। तो आप 30 इंटू 5 जब किया, आपको कितनी बार गिना गया, 10 बार गिना गया ना। अब आप सेट एस में आप थोड़ी ना 10 बार रहोगे, क्योंकि वो तो डुप्लीकेट एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, आप तो एक ही बार रहोगे ना। तो आपको आइडियली लेना कितनी बार चाहिए, आपको एक ही बार लेना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बाई 10 किया, है ना बात समझ में, क्लियर। इसका मतलब क्या है, अभी तो मतलब आपने सीख लिया, यही मतलब है।
ये तो यही मतलब है, और क्या ही मतलब है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है, मगर अगर मैंने आपको दिया कि सपोज आई गिव यू समथिंग लाइक दिस, इफ आई गिव यू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन ए आई, ये आपका क्या होता है, इसका मतलब पहले A1 प्लस A2 डॉट 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 टिल आपका कहां तक बोलना है, AN, है ना। यहाँ पे सिग्मा का मतलब आपका होता है समेशन। अगर हमने आपको दिया पाई, आई इज इक्वल टू 1 से लेके 30, ये पाई का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट, पाई का मतलब आपका क्या होता है, प्रोडक्ट। सो इट्स गोना बी आपका A1 इंटू A2 इंटू डॉट 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 टिल इंटू A, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सिंबल क्या था, यूनियन, तो बीच में क्या बैठेगा बोलना, यूनियन बैठे। आगे बढ़े, हाँ, आई गिव यू अ सेम क्वेश्चन, आई गिव यू अ सेम क्वेश्चन बट थोड़ा अलग, तो आप वो आप कर दीजिए, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। लिखना आप लोग ईच, लिखना आप लोग, लिखना ईच सेट एक्स contain 5 elements, each set x contains 5 elements and each set y contains 2 elements, each set x contains 5 elements and each set y contains 2 elements। आपको बोल रहे हैं कि यूनियन ऑफ r फ्रॉम 1 से लेके 20 xr is equal to s is equal to union of r is equal to 1 से लेके n yr। ठीक है, लिख लिया ना, यहां तक लिख लिए। उसके बाद लिखना इफ ईच एलिमेंट ऑफ s belongs to exactly 10 of xr's, belongs to exactly 10 of xr's and exactly 4 of yr's and exactly 4 of yr's, तो आपको बोल रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आपको बोल रहे हैं कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो आपको बोल रहे हैं कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्लियर है? तो आप देखिए n ऑफ s मतलब क्या है, आप बोलो n ऑफ s मतलब क्या है, कि बाजार में कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना। आप ये देख के बताएं, आपके बाजार में x के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बाजार में टीचर कितने हैं, 20, हर एक टीचर के पास आपके कितने बच्चे, 5, है ना। बट आपको क्या दिया है, ईच स्टूडेंट बिलोंग्स टू, आपका क्या दिया है 10, तो हर एक स्टूडेंट को कितनी बार गिना गया है, 10, बस लेना तो एक ही बार है, तो हम लोग क्या करेंगे बाय 10, है ना। आप YR के रेस्पेक्ट में देखोगे तो नंबर ऑफ टीचर्स आपके कितने हैं, n, हर एक के पास 2 बच्चे, और आप बताएं आपका क्या है, एग्जैक्टली 4 ऑफ, तो आपका ये कट जाएगा। तो आप यहाँ पे देखना ये सब हमारे कट गए, तो n20। आपको क्या लग रहा है ये सब कैसे कटे, अरे ये इसको काटा 2 से, ये इसको काटा 2 से, 2 कट गया, तो n20। नहीं आ रहा है क्या समझ में, वॉज इट डिफिकल्ट, नो राइट, इससे आसान शायद ही कुछ होता होगा। गॉट इट राइट, ओके, बहुत बढ़िया। ओके, आप अपना शीट निकाल लीजिएगा, है ना, आप अपने शीट निकाल लीजिए, आप अपने शीट निकाल लीजिए। आप लोग देखिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ द शीट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ द शीट। जो होता जा रहा है आप उसको मार्क कर दीजिए, ठीक है ना, आप उसको मार्क कर दीजिए, आप उसको क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। सवाल देखिएगा आपको क्या दिया है,
A school awarded 58 medals for honesty, 20 for punctuality, and 25 for obedience. If these elements were backed by a total of 78 students and only 5 students got all the 3 medals, find the number of students who received medals for exactly 2 of the 3 medals. Exactly 2 of the 3 medals नहीं होगा, ये values होगा. आपके शीट में आई थिंक वैल्यूज ही दिया है ना मैंने. दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. क्लियर राइट? है ना बात समझ में? तो आप यहां पे देखना H क्या है, ऑनेस्टी, P क्या है, पंक्चुअलिटी, एंड O क्या है, ओबीडियंस. है ना? अब आप यहां पे देखिएगा 5 जो है, 5 आपका क्या है बोलना, 5 स्टूडेंट गॉट मेडल इन ऑल द 3 वैल्यूज. तो आपका यहां पे देखना, आपका ये यहां पे 5 हो गया, है ना? अच्छा, ये सब प्लेसेस जो मेरा अननोन है ना, इसको हमने क्या पकड़ लिया है बोलना, आई हैव टेकन टू बी एज आपका एक्स, वाई और जेड ले लिया. हमने क्या ले लिया है, आई हैव टेकन देम टू बी एज एक्स, वाई एंड जेड. तो आपसे सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड मेडल्स फॉर एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 वैल्यूज. तो 2 ऑफ द 3 वैल्यूज मतलब आपका क्या होगा बोलना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना? एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स H, P, O, है ना? आपको फॉर्मूला वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली कीजिए इसको. तो आप यहां पे देखिएगा, आपका ये जो मेडल्स हैं, मेडल्स टोटल कितने लोगों को मिला था, 78. तो N ऑफ H यूनियन P यूनियन O मतलब ऑनेस्टी यूनियन पंक्चुअलिटी यूनियन ओबीडियंस आपका क्या होगा, आपका 78. व्हाट इज द फॉर्मूला बोलना, इट इज N ऑफ ऑनेस्टी प्लस N ऑफ P minus N of obedience minus N of H intersection P minus N of P intersection O minus N of O intersection H plus N of H intersection P intersection O, है ना? तो आप वैल्यूज डालिए. ये तो क्या है 78. ऑनेस्टी का कितना दिया था बोलना, 58 फॉर ऑनेस्टी. आपका पंक्चुअलिटी का 20, आपका ओबीडियंस का 25, है ना? अच्छा, H इंटरसेक्शन P में कितने लोग हैं बोलना, x प्लस 5. आपका उसके बाद P इंटरसेक्शन O में कितने हैं, y प्लस 5. एंड आपके O इंटरसेक्शन H में कितने हैं, z प्लस 5 एंड प्लस ये तो ऑल 3, तो वो तो आपका कितना है 5. तो आप बस यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z. x प्लस y प्लस z आप लोग निकाल दीजिए, देखिएगा इट विल कम आउट टू बी एज 15. डू इट फास्ट. वेन डायग्राम पहले ड्रॉ कीजिए, वेन डायग्राम के बिना मत कीजिएगा. इसमें आप यूनिवर्सल ना भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा, है ना? बिकॉज़ वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन पीपल हु हैव जस्ट नॉर्मल फैक्ट्स. x प्लस y प्लस z का वैल्यू आ गया 15.
आ गया x plus y plus z 15. Was it difficult? No. बोलिए, हो गया? आगे बढ़े? This is question number 26. Question number 26 of the sheet. Question number 26 of the sheet. 26. तो आप यहां पे देखिएगा, आपको बोला है from 50 students taking examinations in mathematics, physics and chemistry. क्या दिया है बताएं? 37 passed in maths, 24 in physics, 43 in chemistry. आपको बोला है एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब समझ में आता है ना, मैक्सिमम. एटमोस्ट आपका 19 पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, एटमोस्ट 29 पास्ड इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री एंड एटमोस्ट 20 पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बोले कि फाइंड आउट द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड इन ऑल द 3 एग्जाम्स. ऑल द 3 एग्जाम्स का मतलब आपका किसके बारे में पूछ रहे हैं? M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C. आपके जो डेटा दिया है वो आप लिख लीजिएगा. सबसे पहले तो आपका देखना N ऑफ मैथ्स आपको कितना दिया है? आपका 37. N ऑफ फिजिक्स, दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ पीपल हु पास्ड. N ऑफ फिजिक्स कितने हैं? 24. N ऑफ केमिस्ट्री कितने हैं? आपका 43, है ना. उसके बाद आपका N ऑफ M इंटरसेक्शन P. M इंटरसेक्शन P आपका क्या है बोलना? आपका एटमोस्ट 19 पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, सो इट इज गोइंग टू बी लेस इक्वल टू क्या? 19. उसके बाद आपका देखना मैथ्स एंड केमिस्ट्री. मैथ्स एंड केमिस्ट्री की अगर मैंने बात किया तो एटमोस्ट 29 पास्ड इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी इज लेस इक्वल टू 29. एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अगर मैंने बात किया तो आपका क्या होगा बोलना? टेल मी गाइस. एटमोस्ट 20, सो एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इज आपका क्या? लेस इक्वल टू 20. And how many people आपका have taken the examination बोलना? It's 50. तो n of आपका m union p union c that is equal to आपका कितना है? That is equal to 50. That is equal to आपका कितना है? 50. क्लियर है? अब आपसे सवाल किसके बारे में पूछा गया है बोलना? n of m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c के बारे में. तो आप लोग फॉर्मूला डाल दीजिए. आप मेरे को बताएं आपका n ऑफ m यूनियन p यूनियन c, व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज n ऑफ m प्लस n ऑफ p प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन m प्लस n ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c. क्लियर है? आना बात समझ में? ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए. नहीं देखेंगे ना, देखिए आप वैल्यूज पुट कीजिए. एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी आपका क्या है? ये व्हाट इज एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी? इट इज आपका उसका वैल्यू कितना दिया है? 50. एन ऑफ एम 37, एन ऑफ पी 24, एन ऑफ सी 43 दिया था ना. और आप लोग मेरे को बताएं आपका ये आपका देखना इसके वैल्यूज आपको दिया गया था ना. एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी आपको क्या दिया था? लेस इक्वल टू 90. तो आप देखिएगा व्हाट आई हैव डन इज, आप ना यहां पे देखिए, आई हैव टेकन these quantities to the left hand side, these quantities to the left hand side. तो आपका वो तो सब प्लस के साथ हो जाएगा. तो प्लस के साथ आपका वो क्या हो जाएगा? n of m intersection p plus n of p intersection c plus n of c intersection m. Got it right? अच्छा, इनको ऐड करो. इनको ऐड करने से आपका क्या होगा? 37 plus 24 is, जल्दी बताओ, आपका 61. 61 plus 43 that is 104. इसको आप उधर करो,
इसको आप उधर करो तो आपका 104 माइनस 50 आपका क्या होगा, आपका 54 और क्या रह जा रहा है बोलना, प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। गॉट इट राइट? 104 माइनस 50 इट इज 54 प्लस दिस, और ये टर्म्स को हम एलएचएस में लाए हैं, सो इट इज एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एम। अब आप वैल्यूज पुट करो, ये आपका क्या दिया है बोलना, लेस इक्वल टू 19, दिस इज लेस इक्वल टू 20 एंड दिस इज लेस इक्वल टू आपका क्या 29। वो को ऐड करने से आपका कितना आ जा रहा है, आई थिंक 68। तो आपका 54 प्लस एन ऑफ आपका एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज आपका क्या आ गया, लेस इक्वल टू 68। तो 54 को उधर भेज दीजिए, तो इसका मतलब एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी आपका क्या आ गया बोलना, लेस इक्वल टू 68 माइनस 54 करने से क्या आ गया आपका 14, है ना। ये आपका लेस इक्वल टू आ रहा है, लेस इक्वल टू मतलब आपका मैक्सिमम ऐसे 14 लोग होंगे, 14 या 14 से क्या होंगे बोलना, कम होंगे। क्लियर है? तो आपका लार्जेस्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, आंसर क्या होगा बोलना, इट विल बी 14। आगे बढ़े? हाँ, नहीं आ रहा है क्या आपको समझ में? माइक में बोलिए ना। ये आगे बढ़े, विल मूव फॉरवर्ड। हाँ, अच्छा देखना, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, आपको क्या दिया है, आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ अ स्कूल, 135 play hockey, 110 play football, 80 play volleyball, 35 play hockey and football, आपका 30 play volleyball and hockey, 30 play football and volleyball, और आपको दिया है ऑल्सो ईच स्टूडेंट प्लेज एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री गेम्स, ईच स्टूडेंट प्लेज एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री गेम्स। तो आपको बोला है देन हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल द गेम्स, मतलब ये तीनों ही। क्लियर है ना। अच्छा, आप यहां पे सबसे पहले तो देखिएगा, सबसे पहले आप वो सब कुछ लिखना मत, तो आप सबसे पहले देखिएगा ये लाइन आपका बहुत मजेदार लाइन है। आपको क्या दिया है, ईच स्टूडेंट प्लेज एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री गेम्स, इसका मतलब आपका क्या है बोलना, इनका यूनियन ही आपका 280 है ना, इनका यूनियन ही आपका 280 है, क्योंकि ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जो आपका एक गेम में से कोई गेम ना खेलता हो। क्लियर है? तो इनका यूनियन आपका क्या हो जाएगा बोलना, आपका 280। गॉट इट राइट? तो आप ना यहाँ पे तो आई थिंक आपका सारे ही डेटा दिया गया है, तो आप लोग ना मेथड 1 लिखिएगा, आप लोग मेथड 1 लिखिएगा आप लोग यूजिंग नॉर्मल फॉर्मूला, है ना। हम अगर फॉर्मूला को यूज कर दे, इफ आई एम यूजिंग द फॉर्मूला, आप लोग बताएं आपका एन ऑफ हॉकी यूनियन फुटबॉल यूनियन वॉलीबॉल, ये तो आपका क्या होगा, व्हाट इज इट, फॉर्मूला बताएं। आपका एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ वी माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन वी माइनस एन ऑफ वी इंटरसेक्शन एच प्लस एन ऑफ आपका क्या होगा बोलना, एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन वी। क्लियर है ना। अब आप देखना, आप अपना शीट में आप डेटा देखना, इनका यूनियन तो आपको क्या दिया था, 280। अच्छा, हॉकी कितने लोग खेलते हैं देखिएगा, 135, फुटबॉल 110, आपका वॉलीबॉल 80। आप देख के बताएं, आपका हॉकी एंड फुटबॉल 35, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल 20, वॉलीबॉल एंड हॉकी आपका 30, और ये तो आपको निकालना है। तो आई थिंक यू पॉपुलेट ऑल द वैल्यूज, और ये आपको बस निकालना है। आपका 280 ये सबको जोड़ने से आपका देखना 240 होगा, और प्लस ऑफ एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन वी, जहां से एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन वी, यानी कि द नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग ऑल द थ्री गेम्स, दैट विल बी 280 माइनस 240 करने से आपका कितना आ जाएगा, 40।
क्लियर? बोलिए, कोई डाउट है? बोलिए, क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट मेथड 2 आप लोग लिखना, वेरिएबल अप्रोच। मेथड 2 आप लोग लिखिएगा वेरिएबल अप्रोच। मेथड 2 आप लोग लिखिएगा वेरिएबल अप्रोच। तो वेरिएबल अप्रोच में हम लोग देखिएगा क्या कर रहे हैं कि आपका जो पूछा गया है, तो हम ना, सुनिएगा बड़े ध्यान से, हम जब ऐसे 3 सेट्स का जब हम डेटा फिल करते हैं ना, सो वी ऑलवेज ट्राई टू फिल इट बीच में से, पेट में से, मतलब हम कहां से करेंगे बोलना, ये रीजन 7 से। गॉट इट राइट? तो आपका उसका वैल्यू ही आपको यहाँ पे पूछा है, तो आप उसी को क्या पकड़ लीजिए, एक्स पकड़ लीजिए। ठीक है ना? तो उसको हमने क्या पकड़ लिया, एक्स पकड़ लिया। अब आप लोग मेरे को बताएं, आपका एच इंटरसेक्शन एफ, आपका एच इंटरसेक्शन एफ, आपका हॉकी एंड आपका फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं? आपका 35। तो आपका जहां पे, यहां पे अगर एक्स है तो यहां पे क्या रहेगा, 35 माइनस एक्स, है ना? आपका बीच में से पॉपुलेट कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग बताएं, आपका फुटबॉल एंड वॉलीबॉल आपके कितने लोग खेलते हैं? आपका 20। तो यहां पे एक्स है तो यहां पे क्या होगा, 20 माइनस एक्स, है ना? अच्छा, उसके बाद आप मेरे को बताएं, हॉकी एंड वॉलीबॉल कितने लोग खेलते हैं? आपका 30, है ना? हॉकी एंड वॉलीबॉल आपके 30। तो यहां एक्स है और यहां पे क्या होगा, 30 माइनस एक्स। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप मेरे को बताएं, आपका हॉकी तो टोटल कितने लोग खेलते थे? 135। तो आपका क्या होगा, ये टोटल ग्रीन सर्कल विल बी आपका क्या, 135। तो दिस इज, इस पार्ट में एक्सक्लूसिव टू हॉकी आपका क्या होगा, 135 माइनस क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 35 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, है ना? तो आपका यहाँ पे एक एक्स माइनस एक्स तो कट गया, आपका यहाँ पे 35 प्लस 30 इज 65। 135 माइनस 65 इज 70 एंड माइनस माइनस आपका करने से क्या आ गया, प्लस एक्स आ गया। क्लियर है ना बात समझ? अच्छा, उसके बाद आप बताएं, आपका 110 क्या है बोलना, फुटबॉल। तो आपका ये पूरा आपका जो ब्लू सर्कल है वो क्या होगा, 110। तो आपका एक्सक्लूसिव फुटबॉल आपका क्या होगा, 110 माइनस बोलो 35 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स होगा ना? तो आप लोग देखना यहाँ पे ये और ये तो कट गया, आपका 35 प्लस 20 इज 55, 110 माइनस 55 इज 55 एंड माइनस माइनस इज प्लस एक्स। क्लियर है? आना बात समझ? अच्छा, उसके बाद आप लोग देखना, टोटल वॉलीबॉल आपके कितने थे बोलना, 80। तो आपका ये जो पर्पल सर्कल है, ये आपका टोटल क्या होगा, 80। तो आपका एक्सक्लूसिव आपका वॉलीबॉल क्या होगा, 80 माइनस 30 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स। तो आपका ये दो तो कट गया, आपका 30 प्लस 20 क्या होता है, 50। 80 माइनस 50 इज 30, माइनस माइनस करने से क्या होगा, प्लस एक्स। क्लियर है? अब आप बताएं, आप ये सबको जोड़ोगे तो आपको कितना आना चाहिए बोलना, 280। तो आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, बताएं, आपका 70 प्लस एक्स प्लस 35 माइनस एक्स प्लस ऑफ आपका 30 माइनस एक्स प्लस एक्स, मतलब ये ग्रीन वाला कंप्लीट, प्लस ऑफ आपका कितना है, 20 माइनस एक्स प्लस ऑफ 55 माइनस एक्स, मतलब ग्रीन ब्लू सब कंप्लीट। और आपका क्या रह गया बोलना, आपका प्लस ऑफ ये सिर्फ एक्सक्लूसिव वॉलीबॉल, दैट इज 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 280, है ना? इसको आप सॉल्व कर दीजिए और वहां से आपका ना एक्स आपका क्या आ जाएगा बोलना, 40। क्लियर है? बोलिए।
अच्छा, तो अब आप देखिएगा वाई इज वेरिएबल अप्रोच। वेरिएबल अप्रोच हमने लिया क्यों, वाई वॉज इट इंपॉर्टेंट, है ना, वाई वॉज इट एसेंशियल? क्योंकि वेरिएबल अप्रोच से क्या होता है ना, हम अगर आपको और भी सवाल पूछ दे तो आप ना झट आंसर बताओगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हाउ मेनी पीपल प्ले ओनली हॉकी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलना, आपका 70 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू तो आपको पता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 110 हो जाएगा। है ना बात समझ में? ठीक है ना, बाकी सारे रीजन्स आपके पास एकदम से क्लैरिटी के साथ आ गया है ना बात समझ में? नहीं आ रहा है क्या समझ में? क्या आ रहा है भाई आपको समझ में? सब कुछ आ रहा है, बहुत बढ़िया। आया ना बात समझ में? तो आप देखिएगा, आप जैसे ये सब वैल्यूज वैल्यूज डाल रहे हैं तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपका गलत है ना, द डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट। क्योंकि आप जब x40 डालोगे ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा और तुरंत आपका क्या हो जाएगा बोलना, क्वेश्चन बिकम्स आपका इनकंसिस्टेंट, डेटा इज नॉट करेक्ट। बट एनीवेज आपको वो जज करने की जरूरत नहीं है, मैंने दिया है तो आप कीजिए, है ना। तो बट डेटा इज नॉट करेक्ट, क्यों बोलना डेटा नॉट करेक्ट? क्योंकि आंसर अगर आपका 40 है तो 40 पीपल प्ले आपका क्या, ऑल थ्री, है ना। तो यहां पे दिया है 20 ओनली प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ये कतई नहीं हो सकता, है ना बात समझ में? क्योंकि 40 प्ले ऑल थ्री, तो आपको दिया है 20 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ये कतई नहीं हो सकता, है ना। तो डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट। क्लियर राइट? है ना बात समझ में? ठीक है ना। इसका वैल्यू आपका डेफिनेटली क्या होना चाहिए बोलना, 40 से ज्यादा होना चाहिए। गॉट इट राइट? नहीं आ रहा है क्या समझ? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त समझ रहे हैं ब्रो आप। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, इन अ सर्वे ऑफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 students, 22, this is question number 22, है ना। इन अ सर्वे ऑफ आपका 25 स्टूडेंट्स, देखिएगा सीन हो गया है भाई यहाँ पे। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स, बहुत बढ़िया, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 5 हैड टेकन आपका क्या बोलना, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 9 हैड टेकन आपका क्या बोलना, मैथ्स एंड फिजिक्स, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 3 हैड टेकन ऑल थ्री। तो आपको बोलना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव टेकन नन ऑफ द सब्जेक्ट्स। क्लियर है? ठीक है। तो नन ऑफ द सब्जेक्ट्स मतलब इनमें से कोई, बाहर कितने लोग हैं, ठीक है ना। नहीं यूनिवर्सल नहीं, यूनिवर्सल में है बट इनमें नहीं है। अच्छा तो आप लोग मेरे को बताएं, आपका टोटल सर्वे तो कितने लोगों का हुआ था, 25 लोगों का। तो आपका टोटल यूनिवर्सल में कितने लोग हैं, 25। यहाँ पे मैंने मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने डाल दिया, सारे डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने आपको कहां बोला है, कहां से भरना है बोलना, आपको डेटा पेज से, है ना। तो आप सबसे पहले मेरे को बताएं, आपका जो तीनों सब्जेक्ट ही लिए हैं, है ना, तो तीनों सब्जेक्ट कितने लोग लिए हैं बोलना, 3। तो आपका ये 3 हो गया। क्लियर? आप पीछे जाइए, पीछे जाइए, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपका नेट क्या होगा, 4। तो यहां पे आपके 3 है, तो यहां क्या होगा, 1, है ना। आप पीछे जाएं, 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स एंड फिजिक्स इसमें आपका 9 होगा, यहां 3 है तो यहां क्या होगा, 6। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है बोलना, 5 हैड टेकन आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री यहां पे 5 होगा, यहां पे 3 है तो यहां कितना, 2। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है बोलना, आपका 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, तो पूरा पर्पल सर्कल आपका क्या होगा, 11। तो आपका यहां पे 5 और यहां पे 6, तो आपका यहां कितने होंगे, 5। उसके बाद आपको क्या दिया है, 12 हैड टेकन फिजिक्स, तो पूरा ग्रीन सर्कल 12 होगा, यहां पे आपका कितना है, 9 + 1 10, तो वहां कितने होंगे, 2। उसके बाद आपको क्या दिया है, 15 हैड टेकन आपका क्या बोलना, मैथ्स, तो आपका एक को जोड़ने से आपका यहां तो कितने आ गए, 11, तो आपका यहां पे कितने होंगे, 4। क्लियर राइट? गॉट इट राइट? तो आपका इनका यूनियन में कितने होंगे बोलना, एक को जोड़िए, आपका जोड़ना आता है क्या, ये देखना आपका 10, ये आपका 15 और ये आपका 20 कर दीजिए, फिर आपका 21 और 23, 25 लोगों का सर्वे था। तो बाहर कितने लोग हैं, 2 ऐसे नालायक लोग जिसमें ये तीनों में से एक भी नहीं लिया। गॉट इट राइट?
है ना बात समझ में? तो ऐसे 2 लोग हैं जिसने ये तीनों में से एक भी नहीं लिया। ये कॉमर्स में भी मैथ्स होता है। हो सकता है बायो में। आ गया क्या? गॉट इट राइट? वैसे तो सारे ही नालायक हैं, किसी को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है ना? आप लोगों ने साइंस क्यों लिया है? आपको पता है क्यों लिए हैं? आपने साइंस पता है क्यों लिए हैं? आपका मार्क्स ज्यादा आता था इसलिए? बस वो तो रीजन नहीं हो सकता है ना साइंस का। आगे बढ़े। गॉट इट राइट? ए विल मूव फॉरवर्ड। ओके, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू हैव एक्सप्लोर्ड जो आपको लग रहा है कि साइंस ही अच्छा लगता है और कुछ अच्छा नहीं लगता? हाँ, तो वही तो आपका मतलब एक्सप्लोरेशन ही बहुत कम है, आप देखे नहीं है। बाकी तो आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपको दिखने का चांस मिल जाता है, इसीलिए अच्छा कॉलेज जाना आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो सवाल है आपका, ये सवाल आपको दिख रहा है क्या कहीं पे? हाँ, बहुत बढ़िया, ये सवाल मेरे को मिल गया है। ये सवाल आपका कहाँ पे है बोलना? इट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। आपको क्या बोला है बोलिएगा? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है बोलो? आपका सर्वे हुआ है 100 स्टूडेंट्स का। ये देखना, आपका सवाल आपका काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है ना? तो आपको यहाँ पे बोला है इंग्लिश ओनली है 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी है 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48, संस्कृत एंड हिंदी 8, नो लैंग्वेजेस 24। ठीक है, तो आपको बोलना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग हिंदी। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखना सर्वे कितने लोगों का हुआ है? 100। तो आपका यूनिवर्सल में कितने लोग हैं? 100, है ना? अच्छा, नो लैंग्वेजेस नालायक लोग आपके कितने हैं बोलना बाहर? आपका कितने हैं? 24। तो आपका फिर इनके यूनियन में आपके कितने रहेंगे? इनके यूनियन में कितने रहेंगे? 100 लोगों का तो सर्वे हुआ था जिसमें से 24 लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो इनके यूनियन में कितने रहेंगे? 100 - 24 करके बताओ ना। वाओ, नो ब्रो, आराम से करो, आपका सब्सट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपका 76 होता है। 100 - 24 करने से आपका क्या होता है बोलना? 76। तो इनके यूनियन में आपके कितने रहेंगे बोलना? 76। अच्छा, यहां पे देखिएगा डेटा का जो देने का पैटर्न है, दे हैवंट गिवन यू, आपके जो लास्ट वाले का जैसे पैटर्न था ना वैसा नहीं था कि आप यहां से पेज से आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो आप ना सारे रीजन्स को आप कुछ कुछ मैंने देखना वेरिएबल दे दिया, तो आपका ABCDEFG सारे रीजन्स को हमने क्या कर दिया बोलना? वेरिएबल दे दिया। अब हम एक एक करके इक्वेशन डालेंगे और फिर हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर है? तो आप सबसे पहले देखिएगा आपको क्या दिया है? इंग्लिश ओनली आपका क्या है? 18। इंग्लिश ओनली आपका कौन सा पार्ट है बोलना बताएं? आपका ए। तो इसका मतलब वेरिएबल ए का वैल्यू आपका कितना है? 18। गॉट इट राइट? नेक्स्ट आपको क्या दिया है? इंग्लिश है बट हिंदी नहीं है, तो आपका ये कौन सा पार्ट होगा बताएं? आपका ब्लू है बट ग्रीन नहीं है, तो आपका कौन सा पार्ट होगा बोलना? ए और कौन सा पार्ट? ई। तो आपका यहाँ पे A + E आपके कितने हैं बोलना? आपका 23। ए का वैल्यू आप 18 डालिए तो आपका ई का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलना? 5। क्लियर है? ई का वैल्यू आपका कितना आ गया? 5 आ गया। अंडरस्टूड राइट? नेक्स्ट आपको देखिए क्या दिया है? इंग्लिश एंड संस्कृत। इंग्लिश एंड संस्कृत आपको क्या दिया है? 8। तो 8 मतलब आपका क्या है? E + G। E + G आपका क्या है? 8 है। E का वैल्यू 5 डालिए तो G आपका कितना हो गया? 3। G का वैल्यू आपका कितना हो गया? आपका 3। क्लियर है ना? तो हमने देखना मस्त, हमने 3 वेरिएबल्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं। देखना 3 वेरिएबल्स हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। उसके बाद आपको क्या दिया है बताएं? आपका इंग्लिश इज 26। इंग्लिश आपका कौन सा रीजन है बोलना? A+ बोलो, A+D+E+G इज इक्वल टू आपका क्या है? 26। अब आप वैल्यूज डालिए, ए तो 18 था, ई आपका कितना आया था? आपका 5, जी आपका 3 है, तो आपका 18 + 5 + 3 इज इक्वल टू 26।
तो आपका 26 प्लस डी इज इक्वल टू 26, तो आपका डी का वैल्यू कितना आ गया 0। डी का वैल्यू 0 आने का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने इंग्लिश और हिंदी तो लिया है बट आपका संस्कृत नहीं लिया है, बट आपका संस्कृत आपका नहीं लिया है। आया ना बात समझ में? एवरीबडी इज क्लियर राइट? टेल मी, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कितना बोला मैंने? 23 भी है और इट्स सेम एज 41 भी है ना? इट्स सेम एज आपका क्या है बोलना, आपका 41 भी है। 41 एग्जैक्ट सेम है, 23 में जर्मन है आई थिंक इन प्लेस ऑफ संस्कृत, बाकी सब सेम ही है। अच्छा, तो आपका D0 सबका हो गया ना यहां तक? हाँ, अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है बोलो? आपका संस्कृत 48। संस्कृत क्या है बोलना? E प्लस G प्लस F प्लस C इज इक्वल टू 48 है ना? तो आपका E और G की वैल्यूज आपको पता है, ये 5 है ये 3 है, तो F प्लस C बराबर आपका कितना हो जाएगा? 40 है ना? यहां पे देखना कोई एक वेरिएबल का वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकला है, कौन सा इक्वेशन आया है? बस F प्लस C इज इक्वल टू क्या? आपका 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आपका उसके बाद आपका क्या है? संस्कृत एंड हिंदी। संस्कृत एंड हिंदी आपका क्या है बताएं? आपका G प्लस F, तो आपका G प्लस F आपका कितना है बोलना? 8। तो वहां पे आप G का वैल्यू तो निकला हुआ है, 3 डालिए, तो 3 डालने से F क्या हो जाएगा? 5। अब जैसे F निकल गया ना, तो F का वैल्यू अब आप इस पे डालिए, तो आपका 5 प्लस C आपका कितना है? 40, तो C का वैल्यू कितना आ गया बोलना? 35। C का वैल्यू आपका कितना आ गया? 35। एक ऐसा वेरिएबल है जिसका अभी तक वैल्यू नहीं निकला है, वो आपका क्या है बोलना? आपका B। तो आपको पता है ना, ये सबको जोड़ने से आपको क्या मिलने वाला है? आपका 76 है ना? तो आपका यहां पे फिर A का वैल्यू डाल दीजिए, आपका A कितना आया था? 18। आपका B तो अननोन है अभी भी, C का वैल्यू हमने निकाले हैं 35, D का वैल्यू 0, E का वैल्यू आपका 5, F का वैल्यू आपका 5, G का वैल्यू आपका 3, ऐड करने से क्या होगा? 100 माइनस 24, जो आपका क्या है? 76। क्लियर राइट? तो आप यहां से देखना, आप वैल्यूज पॉपुलेट करने के बाद आपका B का वैल्यू आ जाएगा 10। B का वैल्यू आपका आ जाएगा 10। B का वैल्यू आपका कितना आ गया? 10 आ गया। गॉट इट राइट? अब जैसे ही आपका देखना B का वैल्यू आ गया, अब आप देखिए आपसे पूछा क्या गया है? What did they ask you for बोलना? They had asked you for आपका हिंदी। तो आपका हिंदी तो क्या होगा बोलना? What is हिंदी? हिंदी इज आपका B प्लस D प्लस G प्लस F। तो आपका B का वैल्यू आप लोग डाल दीजिए, वो तो कितना है? 10 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5। तो हिंदी आपके कितने लोग पढ़ते हैं बोलना? 18 लोग। गॉट इट राइट? बोलिए। आगे बढ़े? शैल वी मूव फॉरवर्ड? सबको समझ आ गया ना? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। देखिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। काफी सिंपल सवाल है। आपका सर्वे कितने लोगों का हुआ है बोलना? 100 लोगों का। इट वॉज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन A, 30 रीड मैगजीन B, 42 रीड C। आपका फिर 8 रीड A एंड B, 10 रीड A एंड C, 5 रीड B एंड C एंड 3 रीड ऑल 3। तो आपको समझ में आया ना पैटर्न कैसा है बोलना? ये पेट से भरने वाला पैटर्न है ना? बात समझ में? तो आपका यहां पे आप लोग देखिएगा ऑल 3 आपका कितने हैं? 3। उसके बाद आप पीछे जाइएगा, है ना? आप पीछे जाएं तो आपका बताएं, आपका B एंड C आपके कितने हैं? B एंड C कितने हैं? 5। जहां यहां 3 है तो यहां कितने होंगे? 2। उसके बाद आपका 10 रीड A एंड C, तो A एंड C में आपके 10 है, यहां 3 है तो यहां क्या होगा? 7, है ना? उसके बाद आपका 8 रीड A एंड B, तो यहां 3 है तो यहां क्या होगा? 5। उसके बाद आपको क्या बोला है बोलना? पीछे जाइए, आपका 42 रीड C, तो आपका पूरा येलो सर्कल क्या होगा? 42। यहां पे आपका 10 12 है तो यहां क्या होगा? 30। उसके बाद आपका 30 रीड B, तो यहां पे आपका कितने आ गए बोलना? 10 आ गए, तो वहां क्या होगा? 20। उसके बाद आपको क्या दिया है? 28 रीड A,
तो आपका यहाँ पे कितना आ गया बोलना, आपका 8 15, तो वहां पे कितना होगा, 28 माइनस 15 इज 13। क्लियर है? अब आपको क्या बोला है, हाउ मेनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन्स, तो आप इनको यूनियन कर दो, यूनियन मतलब सबको ऐड करो, क्या होगा, यहां पे देखना 18, इस 2 को पहले ले लो तो 20 हो गया, फिर आपका यहां पे 10 30, फिर आपका ये क्या है 50 और 30 80, है ना। तो टोटल सर्वे कितने लोगों का हुआ था, 100। तो वहां पे यूनियन में आपके 80 हैं, तो बाहर कितने होंगे बोलना आपके 20, हाँ 20। तो आप यहां पे देखिएगा नन ऑफ द 3 मैगजीन्स आपके कितने होंगे 20, एंड हाउ मेनी रीड सी ओनली, तो सारे डेटा तो आपको दिख ही रहा है, तो आपका सी ओनली कितने होंगे बोलना आपका 30, सी ओनली आपके कितने होंगे बोलना आपका 30, सी ओनली, गॉट इट राइट। नहीं समझ आ रहा है क्या, सब कुछ समझ आ रहा है क्या, डिफिकल्ट है, लिख लिए थे, लिख लीजिए जल्दी। हाँ नहीं लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जब नेक्स्ट वीक में जब आप आओगे, आई वांट दिस होल शीट टू बी सॉल्व्ड इन योर कॉपीज, है ना, तो ये पूरा ही होमवर्क रहेगा, तो मैंने तो लगभग कर ही दिया है ना, ठीक है। आप बाद में भी लिख सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो, आप तो समझ तो रही है ना, डिफिकल्ट थोड़ी है, आपको डेटा का पैटर्न देखना है कि कैसे दिया गया है, डेटा आप जैसे दिया गया है वैसे देख के आपको लग जाएगा कि मेरे को वेरिएबल्स लेके करना इजियर होगा, वेरिएबल्स लेके करना इजियर होगा, या तो फिर हम फॉर्मूला देके, या तो फिर आप कहां से वेरिएबल्स को मतलब डेटा को पॉपुलेट करोगे, वो सब भी आपको, जैसे आप 10-20 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, है ना। दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11th एंड 12th, इसीलिए ये चैप्टर नंबर 1 है। आगे बढ़े, ठीक है, it will move forward, ओके। नहीं रे भाई होगा, अच्छा आपको नहीं पता है क्या, 2 दिन में ना 2 चैप्टर्स वो पैरेलली, कंपाउंड एंगल्स उसी में ही चलेगा और इसमें आपका यही चलेगा, हाँ नेक्स्ट, तो 2 क्लास में 2 चीज पैरेलली चलता है, 2 चैप्टर्स गो इन पैरेलल, तो सिलेबस जल्दी दौड़ता है, गॉट इट राइट। ए आपको नहीं समझ आ रहा है क्या, अबे क्या समझ नहीं आ रहा है बता जल्दी। आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो सवाल है, ये सवाल आपका कहाँ पे है बोलना, दिस इज आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट वन 42, दिस इज आपका क्या है 42, है ना। आप लोग देखिए, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 people like product A, 26 like product B, 29 like product C, है ना। आपको बोल रहे हैं कि 14 लाइक A and B, 12 लाइक C, नहीं 14 लाइक B and C and 8 लाइक all 3, बोल रहे हैं कि फाइंड C ओनली, है ना। तो आपको तो समझ में आ गया ना, डेटा कहां से पॉपुलेट करेंगे अपन, डेटा कहां से पॉपुलेट करेंगे, बीच में से। तो आपका बताएं, आपका ऑल 3 तो कितने हैं 8, आप फिर पीछे जाएं, B and C कितना है 14, तो आपका यहाँ 8 है तो यहाँ कितने होंगे 6, है ना, पीछे जाएं, आपका 12 लाइक C and A, तो यहां 8 है, यहां क्या होगा 4, उसके बाद आपका क्या है 14 लाइक A and B, तो आपका यहां पे आपका 14 है, यहां 8 है तो वो क्या होगा 6, उसके बाद आपका देखना 29 लाइक C, यहां पे आपके कितने हो गए 10 18, तो यहां क्या होगा 11, उसके बाद आप बताएं आपका 26 लाइक B, तो आपका यहां पे कितना हो गया आपका 14 और 6 20 हो गया, तो वहां पे कितना होगा 6, और उसके बाद आपका 21 लाइक A, तो आपका यहां पे कितना हो गया बोलना 12 और 6 18, तो यहां कितने होंगे बोलना आपका 3। बट एनीवेज आपको इतना करना ही नहीं था, सी ओनली पूछा था, तो आंसर आपके 11 आ चुका है, ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। क्लियर, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, Shall we move forward? Oh my God. आगे बढ़े, हाँ ओके बहुत बढ़िया। तो आप लोग देखिएगा, गिव द हेडिंग एज 2 important inequalities, गिव द हेडिंग एज
two important inequalities. Give the heading as two important inequalities. Give the heading as two important inequalities. Two important क्या है बाबू? इनइक्वालिटीज, है ना। तो आप लोग देखिएगा ये इनइक्वालिटीज ना आपको ऐसे तो नहीं दिखेगा बुक में। कोरोना के टाइम पे मेरे को बहुत टाइम मिलता था तो ये सब बैठ के बनाया था मैंने, बहुत पहले की बात है। तो आप देखिए पहला वाला जो है वो आपका ए यूनियन बी का मैंने इनइक्वालिटी बनाया था। आप अच्छे से लिखिएगा, पहले लिख लीजिए उसके बाद हम समझा दे रहे हैं, है ना। मैक्स क्या है, मिन क्या है, आप लिख लीजिएगा। मैक्स ऑफ एन ऑफ ए कॉमा एन ऑफ बी इज लेसर इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी, lesser equal to min of n of universal comma n of a plus n of b. लिखे हैं? लिखे हैं आप सबने? अच्छा, आपको वेन डायग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैंने समझाया था। आप क्या ही आप समझो, बस आप यहाँ पे देखना। आप यहाँ पे देखिएगा तो हमारा दिस इज सेट ए लिख लिए थे ना, हम समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। तो दिस इज आपका यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए एंड दिस इज आपका सेट क्या है, बी। तो ये क्या है, ए यूनियन बी। अच्छा, इसका मतलब आपका क्या है कि ए यूनियन बी इज आपका क्या है, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन आपका द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या, ए, ऑब्वियसली, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या, बी। सो एन ऑफ ए यूनियन बी इज लार्जर देन एन ऑफ ए, इट इज ऑल्सो लार्जर देन एन ऑफ बी, एंड मैक्स देने का मतलब है इट इज लार्जर देन द लार्जर ऑफ एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी, है ना। आपका ये ए है और बी आपका, सपोज ये फिगर के मुताबिक आपका बी क्या है बोलना, ए से थोड़ा लार्जर है। तो आपका एन ऑफ ए का वैल्यू मानिए कि अगर 11 है, एन ऑफ बी का वैल्यू मानिए कि 13 है, तो ए यूनियन बी आपका उन दोनों का मैक्स मतलब किस क्या होगा बोलना, 13 से क्या होगा, ज्यादा होगा। गॉट इट राइट? ये पार्ट आप सबको समझ में आया ना। इसका मतलब है ए यूनियन बी इज लार्जर देन द लार्जर ऑफ एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी। क्लियर है? अच्छा, अब आप मेरे को बोल सकते हैं कि सर इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, बताएं। जैसे देखना यहाँ पे आपका बी इज क्या है बोलना, सबसेट ऑफ ए है, तो उस केस में ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा बोलना, ए ही हो जाएगा। गॉट इट राइट? और अगर आपका ए इज अ सबसेट ऑफ बी हुआ तो इस केस में ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा बोलना, आपका बी हो जाएगा। तब आपका इक्वालिटी होल्ड करेगा, तब आपका क्या करेगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा। अच्छा, अब आप देखिएगा हम आपको बोल रहे हैं कि ये पार्ट आपका क्लियर हो गया ना। हाँ, अच्छा, ये पार्ट पे आए हैं। तो ए यूनियन बी इज लेसर देन इक्वल टू आपका मिनिमम ऑफ ए एन ऑफ यूनिवर्सल कॉमा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, है ना। इसका मतलब आप लोग देखिएगा हमारा क्या है कि आपका जो ए यूनियन बी होता है ना, एन ऑफ ए यूनियन बी, व्हाट इज द फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी का, इट इज आपका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ना बात समझ में? अब आप लोग देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी में जितने ज्यादा वैल्यू होगा उसका, तो ए यूनियन बी का उतना वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। तो आपका देखना इसका मैक्सिमम वैल्यू तो फिर आपका क्या होगा बोलना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये आपका कब होगा, जब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगा, है ना। वो 0 होने का मतलब द टू सेट्स आर डिसजॉइंट, है ना। उसका मतलब आपका क्या है, द टू सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है ना। तो उस केस में आपका क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। गॉट इट राइट? बट फिर मेरे को यूनिवर्सल देने का क्यों वहां पे जरूरत था बोलना, क्योंकि आप देखिए सपोज हम आपको बोल रहे हैं कि आपका क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जिसमें मैथ्स में मानिए कि पास किया है आपका 30
और फिजिक्स में पास किया है 20, ठीक है ना? हाँ ऐसा ही होगा, है ना? तो आप यहां पे देखना, फिर मैथ्स प्लस फिजिक्स करने से एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एम करने से कितना होगा आपका 50। तो उस केस में आपका इट विल बी अपर बाउंडेड बाय आपका क्या बोलना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्योंकि ये तो 50 है ना, ये 50 है और ये तो आपका यूनिवर्सल में क्या क्या है 100, तो आपका इन दोनों में मिन तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो उस केस में आपका क्या होगा, इट विल बी अपर बाउंडेड बाय आपका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, जो कि आपका क्या है 30 प्लस 50, वो आपका इक्वल टू 30 प्लस 50 कब होगा, जब एम इंटरसेक्शन पी इज क्या 5, है ना, मतलब एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इज आपका क्या है 0, जिसका मतलब आपका क्या है, मैथ्स एंड फिजिक्स पास करने वाले लोग है ही नहीं, है ना। डिफरेंट 30 पीपल हैव पास्ड इन मैथ्स एंड डिफरेंट 20 पीपल हैव पास्ड इन आपका क्या फिजिक्स, तब आपका डिसजॉइंट होगा। बट आप सोचिए, अगर आपका मानिए कि मैथ्स में पास किया है मानिए कि 80 लोग, है ना, और फिजिक्स में मानिए कि पास किए हैं 60 लोग, तो उस केस में आपका इन दोनों का सम तो आपका फिर क्या हो जाएगा 140, बट इट इज मतलब यूजलेस टू अपर बाउंडेड बाय 140, क्योंकि यूनिवर्सल में है ही तो आपका क्या 100, तो उस केस में हम यूनिवर्सल 100 से हम आप उसको अपर बाउंड कर देंगे, है ना बात समझ में। यानी कि उनमें से तो वो को ऐड करने से 100 और फिर ये क्या होता 140, तो उन दोनों में मिन क्या हो जाता आपका 100 हो जाता, तो उस केस में आई वुड हैव अपर बाउंडेड इट बाय 100, क्योंकि वो यूनिवर्सल क्रॉस करके तो कभी नहीं जा सकता। तो इसीलिए आपका क्या होगा बोलना, मैक्स ऑफ एन ऑफ ए कॉमा एन ऑफ बी इज लेसर इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी, लेसर इक्वल टू आपका क्या होगा मिन ऑफ एन ऑफ यूनिवर्सल कॉमा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। गॉट इट राइट? आपको समझ में आया ना? हाँ देख लिया ना? गॉट इट राइट? आपको ये याद रखना होगा। नहीं डायग्राम्स क्या ही ड्रॉ करो, ये तो बस हमने आपको समझाया है, ठीक है ना। आप बस वो लाइन को आपको याद रखना होगा। क्लियर? ये आपका किसका इनइक्वालिटी है बोलना, दिस इज द इनइक्वालिटी फॉर ए यूनियन बी, है ना। नेक्स्ट हम लोग किसका देखेंगे बोलना, इनइक्वालिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी, है ना। लिख लीजिएगा ये वाला, बस वो लाइन नहीं लिखे थे क्या? नहीं ड्रॉ नहीं करना है, ये नहीं लिखना, आप बस ये ब्लू लाइन ही लिखना। अच्छा नेक्स्ट आप ये नंबर 2, ये वाला आपका इंटरसेक्शन का है, आप लोग इनइक्वालिटी लिख लो, इनइक्वालिटी लिख लेना, जल्दी लिखना। मैक्स ऑफ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ यूनिवर्सल कॉमा 0 is lesser equal to n of a intersection b lesser equal to min of क्या है बोलना, n of a comma n of b। गॉट इट राइट? आना बात समझ लो, ठीक है। आइए अब सबसे पहले देखना, ये वाला राइट हैंड साइड पहले कर दे रहे, तो आपका ये a है ये b है ना, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा ये, तो a इंटरसेक्शन b a से भी छोटा है, a इंटरसेक्शन b आपका b से भी छोटा है। ये वाला फिगर देखिए, a इंटरसेक्शन b आपका b से भी छोटा है, a इंटरसेक्शन b इज a से भी छोटा है, a इंटरसेक्शन b दोनों में से जो छोटा है उससे भी छोटा है, तो आपका a इंटरसेक्शन b आपका क्या होगा बोलना, इट इज लेसर इक्वल टू मिन ऑफ एन ऑफ ए कॉमा एन ऑफ बी। इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब सबसेट का सीन होगा। अगर आपका a आपका सबसेट ऑफ b हो गया, तो उस केस में a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, उस केस में इक्वालिटी होल्ड करेगा, है ना। बाकी सारे केसेस में वो आपका क्या होगा, लेसर देन इन दोनों में से जो छोटा है। गॉट इट राइट? है ना। आपको ये पार्ट समझ में आ गया, आप बस समझ लो, है ना, क्योंकि याद आपको वैसे ही रखना है। गॉट इट राइट? अच्छा ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट आपका एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो क्या होता था, इट वाज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को अगर मैंने स्वैप किया तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी।
तो आप देखिएगा ये जो ए यूनियन बी जो सेट है, तो ये आप जितना आप इसमें ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा तो इसका वैल्यू उतना क्या होता जाएगा बोलना, कम होता जाएगा, है ना। गॉट इट राइट। तो ये आपका लीस्ट कब होगा, जब ए यूनियन बी आपका क्या होगा, मैक्सिमम। ए यूनियन बी मैक्सिमम क्या हो सकता है, यूनिवर्सल, ठीक है ना। तो आपका देखना, तो यानी कि इसका जो लीस्ट वैल्यू होगा वो आपका कब होगा बोलना, जब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस क्या, ए यूनियन बी क्या हो चुका है बोलना, यूनिवर्सल। गॉट इट राइट। अब आपका देखना, फिर मेरे को ये मैक्स ऑफ दिस कॉमा जीरो से क्यों करना पड़ा मेरे को ये लोअर बाउंड, क्योंकि आप देखिए, मानिए कि आपका वही सेम एग्जांपल लेते हैं, तो आपका 100 लोग हैं, 30 पास्ड इन मैथ्स, 20 पास्ड इन फिजिक्स। तो उस केस में आपका फिर ये देखना ये क्या हो जाएगा, आपका 30 प्लस 20 माइनस 100, तो आपका कितना होगा, -50, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर इक्वल टू -50 डजंट मेक एनी सेंस, तो उस केस में हम फिर जीरो से आपका उसको लोअर बाउंड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी क्या, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, है ना बात समझ में। बट अगर आप मानिए कि इसमें आपका है 80, इसमें है 60, तो आपका क्या होगा, 80 प्लस 60 आपका क्या होगा, 140 माइनस 100, तो आपका क्या होगा 40। उस केस में आपका मैक्स क्या हो जाएगा, 40 और 0 में से 40, तो उस केस में आई लोअर बाउंडेड बाय 40। गॉट इट राइट, ठीक है ना। सो दिस इज द लॉजिक बिटवीन द टू इनइक्वालिटीज, अंडरस्टूड राइट, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है आपको ये दोनों इनइक्वालिटी, यू हैव टू रिमेंबर। गॉट इट राइट, ठीक है, ओके, लिख लिए थे ना सबने। हाँ, ये जो आपका सवाल है, ये सवाल आई थिंक आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एन ऑफ ए कितना है 25, एन ऑफ बी आपका कितना है 28, एन ऑफ यूनिवर्सल आपका कितना है 50, ठीक है। पार्ट ए में आपको क्या दिया है, आपका द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आपका क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब ए यूनियन बी इज मैक्सिमम, तो आपको कौन सा साइड ऑफ द इनइक्वालिटी देखना होगा, राइट साइड। दोनों इनइक्वालिटी याद है ना, दोनों इनइक्वालिटी में देखिएगा, लेफ्ट साइड में दोनों का ही मैक्स था, राइट साइड में दोनों का ही क्या था, मिन था, है ना। तो आप लोग बताएं, आपका एन ऑफ ए यूनियन बी राइट साइड में क्या था, इट वाज लेसर देन इक्वल टू क्या था, बोलो व्हाट वाज इट। राइट साइड देखिए आपका पहला इनइक्वालिटी का, इट इज एन ऑफ यूनिवर्सल कॉमा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो आप यहां पे देखना, आपका एन ऑफ यूनिवर्सल तो क्या है आपका 50, एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ बी, आप एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कितना है 53। तो उन दोनों में से मिन से आपको अपर बाउंड करना है, तो आपका एन ऑफ ए यूनियन बी उन दोनों में मिन क्या होगा 50, तो इट विल बी आपका लेस इक्वल टू क्या होगा बोलना 50 होगा। क्लियर है, क्लियर। पार्ट 2 में आपको क्या दिया है बोलना, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लीस्ट वैल्यू मतलब आपका सेकंड इनइक्वालिटी का कौन सा देखना है, लीस्ट वैल्यू मतलब ग्रेटर इक्वल टू, तो आपका लेफ्ट साइड, तो आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है बताएं, मैक्स ऑफ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ यूनिवर्सल कॉमा 0। तो आपका ये तो वैल्यू डालने से आपका ये तो 53 माइनस 50 क्या हो गया 3,0, तो आपका इन दोनों में से मैक्स क्या होगा आपका 3, है ना। आप इनइक्वालिटी याद रख लो तो फिर आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही आप इसका आंसर बता दो। तो पहले वाले का आंसर आपका 50 है, सेकेंड वाले का आंसर आपका कितना है आपका 3। क्लियर है, हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखना, मार्केट रिसर्च ग्रुप में कुछ सीन किया है, देखना ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, market research group conducted a survey of 2000 customers and reported that 1720 like product P1, 1450 customers like product P2। बोल रहे हैं कि what is the least number that must have liked both the product। both the product मतलब आपका कौन सा इनइक्वालिटी होगा, यूनियन का या इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का, है ना। आपका बोला है लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर मतलब यू हैव टू टेल दैट इसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो आई सी द लेफ्ट साइड, तो आपका एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 दैट इज ग्रेटर इक्वल टू आपका क्या होता है, लेफ्ट साइड बताएं, आपका मैक्स ऑफ क्या होता है एन ऑफ P1 प्लस एन ऑफ P2 माइनस एन ऑफ यूनिवर्सल कॉमा
0। तो अब आप वैल्यूज डाल दीजिए, प्रोडक्ट P1 के लिए 1720, प्रोडक्ट P2 के लिए 1450 माइनस एन ऑफ यूनिवर्सल में कितने थे 2000, 0। इसको करने से आपका आ गया 1170, जिन दोनों में से आपका मैक्स क्या होगा बोलना 1170। हाँ, क्योंकि कभी आपका हो सकता है कि इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो उस केस में आपका 0 से ही करेंगे आप उसको। अंडरस्टूड राइट? टेल मी, कोई डाउट है? हाँ, डिफिकल्ट था, इजी था? हाँ इजी है भाई, बस इनइक्वालिटीज मैंने आपको स्टैंड अप एंड टेल मी द फर्स्ट इनइक्वालिटी, आप ही को बोलना है, नहीं देख के नहीं हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आप कर लीजिएगा। गॉट इट राइट? ए आगे बढ़े। अच्छा ये वाला सवाल आपके इसमें नहीं है, आप थोड़ा लिख लीजिएगा। सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, अनदर सेट बी हैज 6 एलिमेंट्स करके ए यूनियन बी के ऑप्शंस दिए गए हैं। ए यूनियन बी के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ए यूनियन बी के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। हो गया? तो आप ए यूनियन बी का बस इनइक्वालिटी लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, मैक्स ऑफ एन ऑफ ए कॉमा एन ऑफ बी इज लेस इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी लेस इक्वल टू मिन ऑफ एन ऑफ यूनिवर्सल कॉमा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो आप मेरे को बताएं, आपका एन ऑफ ए तो आपका है 3, बस वैल्यूज डालो। आपका यहाँ पे 6, यूनिवर्सल के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो आप उससे तो अपर बाउंड नहीं कर पाओगे। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज 3 + 6 क्या 9। तो आपका इन दोनों में से मैक्स क्या होगा 6, और उन दोनों में आपका यू जस्ट हैव एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी टू अपर बाउंड इट विथ, तो आपका लेस इक्वल टू क्या होगा 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? नहीं दिया है, इट इज नॉट गिवन। इफ इट इज नॉट गिवन तो आप अपर बाउंड कैसे करोगे उससे? क्लियर है? ओके नेक्स्ट ये वाला सवाल देखना, इट्स देयर इन आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आपके जेई में भी पूछते हैं, है ना, ऐसे सवाल आपके जेई में भी पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं। और फिर वो इनिशियली जो वो मैंने टीचर स्टूडेंट से एक सवाल समझाया था ना, वो सब भी पूछते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिएगा, आपको क्या दिया है, अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ अमेरिकन्स लाइक चीज while 76% लाइक बटर, X% लाइक बोथ चीज एंड बटर। तो आपको बोल रहे हैं कि फिर X का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर राइट, X का वैल्यू क्या हो सकता है। तो आपका बोथ चीज एंड बटर मतलब दे आर लुकिंग फॉर विच इनइक्वालिटी, द सेकंड वन। एन ऑफ आपका क्या बोलना, चीज एंड बटर। तो एन ऑफ चीज एंड बटर आपका क्या होता है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होता है, मैक्स ऑफ एन ऑफ चीज प्लस एन ऑफ बटर माइनस एन ऑफ यूनिवर्सल कॉमा 0, एंड इट इज आपका क्या होता है, लेस इक्वल टू मिन ऑफ एन ऑफ चीज कॉमा एन ऑफ बटर, है ना। तो आप यहां पे देखना, ये तो परसेंटेज में है, सो दिस इज 63 + 76 माइनस यूनिवर्सल में 100% ही होगा कॉमा 0, एंड दिस इज आपका मिन ऑफ 63 कॉमा 76। तो आप लोग बताएं, एक को ऐड करने से आपका कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 139 माइनस 100, तो आपका 39। सो मैक्स ऑफ 39 कॉमा 0, तो वो तो आपका क्या होगा 39 लेस इक्वल टू, ये तो x है ना, लेस इक्वल टू आपका उन दोनों में से मिन क्या होगा बोलना 63। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा बोलना, ऑप्शन बी। क्लियर है? आपका देखिएगा, है ना,
तो जेई में आपके जो आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट आपको बोला था देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, आपको बोल दिया था देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑप्शन दे दिया था आपको 37, बी आपको दे दिया था आपका 38, ऑप्शन सी आपको दिया था 61 एंड ऑप्शन डी आपको दिया था सपोज 64, है ना। तो आपको ना मतलब यू हैव टू थिंक पहले कि यू हैव टू यूज द इनइक्वालिटी, है ना। यहां पे जब ऑप्शन मैंने ऐसे दिया है ना, तो आपको तो लग ही रहा है कि यू हैव टू यूज द इनइक्वालिटी, बट अगर मैंने आपको बोला कि देना पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको फिर सोचना होगा कि आई हैव टू यूज द इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी यूज करके आपका ये आएगा, और फिर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आपको देखना होगा कौन सा एक्स आपका इस रेंज में लाई कर रहा है, तो आपका कौन सा कर रहा है बोलना, ऑप्शन सी, गॉट इट राइट। आपको वो आपको सोच के करना, क्लियर है। बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपके एक्स के रेंज के बाहर है, ठीक है। ओके गाइस, वी आर डन टिल हियर ओनली, है ना। आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू कंप्लीट दिस शीट। अच्छा सुनिएगा, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि कुछ स्कूल में एपीजीपी स्टार्ट हो गया है ना, एपीजीपी देखिएगा स्टार्ट हो गया, आई राइट इट इन द ग्रुप। हमारे चल क्या रहे थे बोलना अभी तक, एक में ट्रिगो और एक में आपका क्या सेट्स। फॉर द नेक्स्ट वीक ओनली एक क्लास में एपी हम कर देंगे, एक क्लास में हम जीपी कर देंगे, है ना बात समझ में। तो एपी और जीपी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वीक से वापस से सेम ही चलेगा, है ना। ट्रिगो चलेगा और सेट में एक ही क्लास चाहिए होगा, उसके बाद ही आई स्टार्ट रिलेशन, क्लियर राइट, है ना बात समझ में। एंड फॉर एपी जीपी ना यू विल ब्रिंग अ फ्रेश कॉपी, वो आपका एल्जेब्रा कॉपी होगा जिसमें आप एल्जेब्रा ही करोगे, है ना। एपीजीपी के बाद नेक्स्ट जब एल्जेब्रा स्टार्ट होगा उसमें आप एल्जेब्रा ही करना। ये जो आपका सेट्स की कॉपी है, इसमें सेट्स के बाद रिलेशन, फिर फंक्शन, ये सब आप इस कॉपी में कीजिए। वो जो ट्रिगो का कॉपी है उसमें आपका तो ट्रिगो ही चलेगा, वो तो एक कॉपी ऐसे ही खत्म हो जाएगा आपका। एपी वाला आप अलग से एक फ्रेश एल्जेब्रा कॉपी लाना, आई राइट इट इन द ग्रुप, है ना, आज ही आई राइट इट इन द ग्रुप। ओके गाइस, विल स्टॉप हियर, टाटा बाय बाय। हाँ